गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे तुलसीदास के रामचरितमानस के लंका कांड से लिए गए पद के बारे में। यहाँ पर देखिए, लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से युद्ध के मैदान में मूर्छित हो जाते हैं और राम लक्ष्मण की ऐसी अवस्था को देखकर विलाप करते हैं। यहाँ पर उस दृश्य का चित्रण किया गया है। इस दृश्य में विशेष रूप से क्या बात आपको बताई गई है ये मैं आपको बता दूं कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं, अर्थात बेहोश हो जाते हैं। इस प्रसंग में बूटी लेने गए हनुमान की देरी के कारण राम अपने अनुज लक्ष्मण के जीवन के लिए चिंतित हो उठते हैं, क्योंकि सुसेन नामक वैद्य जो लंका का राजवैद्य था उसके द्वारा लक्ष्मण के प्राण रक्षा की उपाय स्वरूप संजीवनी बूटी ही एक माध्यम बताया गया था। हनुमान संजीव बूटी को न पहचानने के कारण पर्वत को लेकर जा रहे थे। किसी अनर्थ की आशंका से भरत ने उनको नीचे उतार दिया, किंतु वास्तविकता जब भरत ने सुनी तो सुनकर शीघ्र भेजने की इच्छा से उन्हें बाण पर बिठाकर भेज दिया। ऐसा प्रसंग वहाँ पर है, परंतु लक्ष्मण बाण पर न बैठकर स्वयं अपनी हनुमान बाण पर न बैठकर स्वयं अपनी तीव्र गति से वहाँ पर पहुँचे। दूसरी ओर राम आधी रात बीत जाने पर चिंतित हो उठे। हनुमान के नाम पर अचेतन लक्ष्मण को राम ने अपने हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे और कहने लगे कि लक्ष्मण, तुम तो ऐसे स्वभाव के हो कि मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुमने मेरे लिए माता पिता को त्याग कर वन के कष्ट सहना स्वीकार किया, फिर आज जब मैं व्याकुल हूँ तब तुम उठते क्यों नहीं हो। राम कहते हैं, यदि मैं ये जानता कि वन में मेरा तुमसे वियोग होगा तो पिता के वन गमन के आदेश को ही नहीं मानता, क्योंकि इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, घर, मकान, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, किंतु भाई बार बार नहीं मिलता। यह सोचकर भैया लक्ष्मण तुम जाग जाओ। फिर अपनी स्वयं की स्थिति का चित्रण करते हुए राम यहाँ पर कहते हैं कि जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी की स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति तुम्हारे बिना मेरी है। यदि मैं जीवित रहा तो अयोध्या कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर आरोप होगा कि पत्नी की खातिर भाई को खो दिया। मैं तो पत्नी के अपहरण से उत्पन्न अपयश को भी सहन करने को तैयार हूँ, क्योंकि संसार में नारी का जाना कोई बड़ा अहित नहीं है और मैं बड़ा निष्ठुर अर्थात कठोर हृदय भी हूँ कि मैं अपयश और तुम्हारा दुख दोनों सहन करूँगा। तुम अपनी माँ के प्यारे पुत्र हो। अपना हितैषी मानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, इसलिए भैया उठकर मुझे बताओ कि माता सुमित्रा को मैं क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार सोचते हुए राम की आंखों से आंसू टपकने लगे। तब राम की इस मनोदशा को देखकर शिव पार्वती से, जब पार्वती पूछती है कि क्या ये वही पुरुषोत्तम नरोत्तम हैं या ईश्वर के अवतार हैं जो राम के स्वरूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, तब शिव पार्वती से कहते हैं कि हाँ ये वही हैं, परंतु इस समय भगवान मनुष्य के समान सांसारिकता का निर्वाह करने के लिए विलाप कर रहे हैं। इतनी देर में हनुमान का आगमन हो जाता है और राम हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान को गले लगा लेते हैं। तब वैद्य जो सुसेन नामक वैद्य था वो संजीवनी बूटी तोड़कर तुरंत लक्ष्मण को दवा देता है और लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक उठकर बैठ जाते हैं। लक्ष्मण को जीवित देखकर राम अपने हृदय से उसको लगाता है और सारी सेना प्रसन्नता से भर उठती है। तब राम हनुमान से कहते हैं
कि वैद्य जी को तुरंत सम्मान सहित उनके घर पहुंचाओ। जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार रावण को मिलता है तो वो बहुत दुखी होता है। वह परेशान होकर अपने अनुज कुंभकर्ण के पास जाता है, जिसे अनेक प्रयास करके जगाया जाता है। जागने पर कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो काल साक्षात यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो। और कुंभकर्ण ने रावण से उदासी का जब कारण पूछा, तब रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक का जो वृत्तांत था, जो कथा थी, उस कुंभकर्ण को कहकर सुनाई। कुंभकर्ण ने रावण के इस कृत्य को गलत बताया। रावण चुप नहीं हुआ। रावण ने बताया कि वानरों के बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को मार डाले हैं। वानरों ने बड़े बड़े राक्षस और योद्धाओं को मार डाला है। दुर्मुख देवांतक, नरांतक, मनुष्य भक्षक जिसे कहा जाए, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर सहित सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे जा चुके हैं। इस प्रकार के रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर के बोलता है कि अरे मूर्ख, तू जगत जननी जानकी का अपहरण करने के बाद भी अपना कल्याण चाहता है। यहाँ पर उसी पद को, उसी वृत्तांत को इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब आप देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहूँ नाथ तुरंत अस्कई आई सुपाई पद वंदी चले हनुमंते भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार और मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके मीनिंग समझा दूँ। तव अर्थात तुम्हारा या आपका, प्रताप अर्थात यश, उर अर्थात हृदय, राखी यानी रख कर, जेहूँ जाऊँगा, नाथ स्वामी या मालिक, तुरंत यानी शीघ्र, अस यानी इस तरह, आयशु आज्ञा, पाई पाकर, पद यानी पैर, बंदी यानी वंदना करके, बाहु यानी भुजा, शील अर्थात शील, सद्व्यवहार, सदचरित्र, गुण यानी गुण, पद यानी चरण, प्रीति यानी प्रेम, अपार यानी अधिक, महु यानी मैं, सराहत प्रशंसा करना, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार हनुमान। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास क्या कह रहे हैं, उस समय का वर्णन प्रस्तुत करते हुए कि हनुमान भरत से कह रहे हैं यहाँ पर कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहूँ नाथ तुरंत, कि हनुमान भरत से बोल रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। तव प्रताप, आप बड़े प्रतापी हैं, इसलिए तव प्रताप यानी तुम्हारे प्रताप को, उर राखी यानी हृदय में रख करके, कि तुम्हारे पराक्रम को, प्रताप को मैं अपने हृदय में धारण करके, हे प्रभु, जेहूँ नाथ तुरंत, कि मैं अपने नाथ भगवान श्री राम के पास तुरंत ही जाता हूँ, तुरंत ही चला जाऊँगा। अस्कई यानी इस प्रकार से कहा, आयसुपाई आज्ञा प्राप्त की, इस प्रकार से कहकर के हनुमान ने भरत से आज्ञा प्राप्त की, और पदबंदी और उनके चरणों की वंदना करके चले हो हनुमंत, हनुमान वहाँ से चलने लगे। क्या कहा कि हे भगवान, या हनुमान भरत से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे पराक्रम, क्योंकि आप बड़े पराक्रमी हो, तो मैं आपके पराक्रम को अपने हृदय में रख करके मैं अपने नाथ भगवान श्री राम के पास तुरंत ही चला जाऊंगा, या हे नाथ, मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। इस प्रकार से कह करके हनुमान ने भरत से आज्ञा प्राप्त की और भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान वहाँ से चलने लगे। जब हनुमान वहाँ से चल रहे थे तब की स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि भरत बाहुबल शील गुण और प्रभु पद प्रीति अपार, कि हनुमान भरत के बाहुबल, शील यानी सदचरित्र अर्थात सुकोमल व्यवहार, और गुण और विविध प्रकार के गुण, तथा प्रभु पद प्रीति अपार, तथा राम के चरणों में उनकी अपार प्रीति देखकर, उनका अपार प्रेम देखकर, मनमोह जात सराहत है, उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए, कौन, पुनि पुनि यानी बार बार, पवन कुमार यानी हनुमान, कि भरत के बाहुबल
सदचरित्रशील गुण या व्यवहार और प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी अपार भक्ति की अपनी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए वो हनुमान वहाँ से चलने लगे। यहाँ पर देखिए, इस पद के माध्यम से हनुमान भरत की शक्ति, सत्ता, गुणशीलता तथा राम के प्रति प्रीति देख करके बहुत प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भरत राम के प्रति अत्यंत प्रीति और स्नेह से भरपूर थे। हनुमान ने भरत के बाहुबल, मृदु स्वभाव, गुणधर्म और राम के प्रति अखंड प्रेम की मन ही मन प्रशंसा की। भरत और हनुमान दोनों श्री राम के चरणों में भक्तिभाव रखते थे। अब आगे देखिए, ऊहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। सकौ न दुखित देखी मुहि काऊ, बंधु सदा तौ मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागी तजेव पितु माता, सहेव विपिन हिम आतप वाता। अब यहाँ पर सबसे पहले आप मीनिंग देखिए। ऊहाँ यानी वहाँ, दूसरी ओर, निहारी यानी देख कर, मनुज यानी मनुष्य, अनुसारी यानी समान, और मनुज अनुसारी यानी मानवों के अनुसार या मानवोचित। अर्ध यानी आदि, कपि यानी बंदर, बंदर कौन? हनुमान। आयऊ यानी आया, अनुज छोटा भाई, उर हृदय, लायऊ यानी लगाया। सकौ यानी सकते, दुखित यानी दुखी, मोही यानी मुझे, काऊ यानी किसी प्रकार, बंधु यानी भाई, तव तेरा, मृदुल कोमल, स्वभाव स्वभाव, मम यानी मेरे, हित यानी लिए या कारण, लागी के लिए, तजेव यानी त्याग दिए, विपिन यानी जंगल, हिम यानी बर्फ या ठंड, आतप यानी धूप, वाता यानी हवा या तूफान। तो क्या कहा देखिए, ऊहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, कि उधर लंका में राम ने किसकी ओर देखा? ऊहाँ यानी वहाँ, राम यानी राम ने लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण की ओर देखा, कि उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा और बोले वचन मनुज अनुसारी, और अधीर होकर, व्याकुल होकर, बेचैन होकर मनुष्य के समान शोक से भरे हुए वचन कहने लगे। बोले वचन, वचन बोलने लगे, मनुज अनुसारी यानी मनुष्य के अनुसार, मनुष्य के समान, मानवोचित, शोक से भरे हुए वचन कहने लगे। और क्या कहने लगे? अर्ध रात गई कि आधी रात बीत गई है। बोले कि आधी रात बीत गई है, कपि नहीं आयऊ, कपि अर्थात वो हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायो, और राम ने अधीर होकर, व्याकुल होकर, बेचैन होकर अपने अनुज लक्ष्मण को उठाई यानी उठाकर, उर लायऊ छाती से लगा लिया या हृदय से लगा लिया। तब राम बोले, क्या बोलने लगे कि सकौ न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। कि राम बोले, हे भाई, सकौ न दुखित देखि मोहि काऊ, मोहि यानी मुझे, काऊ यानी किसी प्रकार से, सकौ सकते थे, न दुखित यानी तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। कि राम बोले, हे भाई, तुम अपने होते हुए मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, ये है बंधु, है मेरे भाई, तुम्हारा स्वभाव तो सदा से ही ऐसा कोमल और मृदु रहा है। और तुमने क्या किया? मम हित लागी, कि मेरे हित के लिए मेरे साथ लग करके, तजेव पितु माता, तजेव यानी त्याग दिया, पितु माता यानी माता पिता को, कि तुमने मेरे हित के लिए मेरे साथ लगकर अपने माता पिता तक को त्याग दिया। और सहेव विपिन हिम आतप वाता, और जंगल में रह करके मेरे साथ बर्फ, धूप, आंधी और तूफान के कष्टों को सहन करते रहे हो। यहाँ पर देखिए, तुलसी ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट किया। उनके अनुसार राम ने धरती पर आकर मनुष्य लीला की। यहाँ उन्होंने सामान्य मनुष्य के रूप में राम को भाव व्यक्त करते हुए बताया है। राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर और हनुमान को संजीवनी लेकर आता न देखकर चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विचलित होकर लक्ष्मण से मोहपूर्ण बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम ने लक्ष्मण को मूर्छित दशा में कहा कि प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम सदा से
मृदुल स्वभाव के रहे हो, तुमने मुझे हमेशा दुखों से दूर रखा है, तुमने मेरे लिए अपने माता पिता तक को भी त्याग दिया और मेरे साथ जंगल के, हिम के, सर्दी के, धूप के और आंधी के कष्टों को हमेशा सहन करते रहो। देखिए इन पदों में भाषा अवधि है जो अत्यंत कोमल, सरस और भावपूर्ण है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इन चौपाइयों में करुण रस की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अनुप्रास अलंकार विशेष रूप से दिखाई देता है। बाकी आगे। धन्यवाद।